नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत अध्यापक कृष्णमूर्ति यादव अनन्या अकादमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आशा करता हूं आप घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वित्तीय अध्ययन में व्यस्त होंगे। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो आपके टेट, एसटेट और सीटेट लेवल पर क्रमशः 30 और 10 सवाल आते हैं, वो मैं आपको 30 में 30 और 10 में 10 दिलाऊंगा, बशर्ते आप हमारे साथ निष्ठा और ईमानदारी से जुड़े रहिए। हम आपके साथ निष्ठा, ईमानदारी और श्रद्धा से ही जुड़े हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपके हाथ में पेन और कॉपी जरूर होगी, जिससे आप उसको अच्छे से नोट करते चलिएगा। इससे मित्रों ये होगा कि आपके द्वारा ही बनाया गया एक अच्छा सा नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा मित्रों, और उसको आपको समझने में, पढ़ने में, कंठस्थ करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी हमारी अनन्या टीम आपको प्रिंटेड नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएगी मित्रों, इससे आप निश्चिंत रहिएगा। मित्रों, आइए आज की कड़ी में हम पढ़ते हैं मंगलाचरण। क्या आप हेडिंग डाल लीजिएगा मित्रों, मंगलाचरण। मंगलाचरण मित्रों, सर्वप्रथम आपको यह जानना आवश्यक है कि यह मंगलाचरण होता क्या है। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि लोक जगत में जिसे आप विवाह गीत, सोहर गीत इत्यादि नाम से जानते हैं, वही साहित्य जगत में, साहित्य व्याकरण शब्दावली में उसी को मंगलाचरण कहा जाता है। मित्रों, वो उद्देश्य जो आप लोक जगत में देखते हैं, सेम उद्देश्य यहाँ भी है, बशर्ते मित्रों ये शब्दावली का हेर फेर है। जो आप वहां विवाह, सोहर गीत इत्यादि नाम से जानते हैं, उसका भी प्रयोजन आपके विघ्नोपशांति के लिए होता है मित्रों। और यहाँ साहित्य जगत में जो मंगलाचरण है, इसका भी प्रयोजन विघ्नोपशांति के लिए होता है मित्रों। बस ये साहित्यिक शब्दावली है, ये मंगलाचरण हो गया है। यही चीज वहां पर विवाह गीत, सोहर गीत इत्यादि हो गया है, वहां भी विघ्नोपशांति के लिए करते हैं। आप सर्वप्रथम आपका विवाह होता है तो वहां आपका विवाह गीत क्यों किया जाता है मित्रों? इसलिए विवाह गीत किया जाता है कि जिससे हमारे विवाह रूपी कार्य में यदि कोई विघ्न आए तो उस विघ्न का समूल नाश हो जाए। इसीलिए वहां पर विवाह गीत, सोहर गीत इत्यादि किया जाता है। और यहाँ साहित्य जगत में उसी को हम साहित्यिक शब्दावली में क्या बोलते हैं? मंगलाचरण बोलते हैं। मित्रों, आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, मंगलाचरण का परिभाषा क्या है? परिभाषा: लेखक अथवा कवि द्वारा, लेखक अथवा कवि द्वारा काव्य के आदि अथवा मध्य में देव स्तुति में लिखा गया श्लोक मंगलाचरण कहलाता है। मंगलाचरण को नांदी नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मंगलाचरण का डिफिनेशन क्या है मित्रों? लेखक अथवा कवि द्वारा काव्य के आदि में, कहां पर? काव्य की आदि में
मित्रों यह मंगलाचरण काव्य के आदि में 99.9% आपका तो रहेगा ही मित्रों, लेकिन कभी कभी आपके काव्य के मध्य में भी यह मंगलाचरण पाया जाता है। मित्रों आपका 100% तो आपका काव्य के आदि में यह मंगलाचरण तो रहेगा ही, लेकिन कभी कभी किसी ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं भी होता है मित्रों, लेकिन 1-8%, लेकिन आपका 99.9% तो रहेगा ही, लेकिन कभी कभी काव्य के मध्य में भी यह मंगलाचरण होता है। और ये क्यों किया जाता है? देव स्तुति में विघ्नोब शांति के लिए किया जाता है। तो मंगलाचरण किसकी स्तुति में किया जाता है मित्रों? तो यह देव स्तुति में किया जाता है। अपने आराध्य देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई लेखक अथवा कवि मंगलाचरण करता है, और यह कहाँ करता है? काव्य के आदि में करता है, और कभी कभी आपका मंगलाचरण काव्य के मध्य में भी पाया जाता है। मित्रों मंगलाचरण को हम नांदी नाम से भी जानते हैं। इस मंगलाचरण को हम और क्या कहते हैं? नांदी भी कहा जाता है मित्रों। और यह ग्रंथादो मध्ये च मंगलाचरण गीयते, ग्रंथादो मध्ये च मंगलाचरण गीयते, अर्थात ग्रंथ के आदियों मध्य में मंगलाचरण गाया जाता है मित्रों। कहाँ पर? ग्रंथ के आदि में, और कभी कभी ग्रंथ के मध्य में यह मंगलाचरण गाया जाता है मित्रों। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे मित्रों। तो मित्रों मंगलाचरण इससे के लिए किया जाता है, यह विघ्नोब शांति के लिए हो जाता है। कोई भी कार्य करने से पहले, चाहे वह लोक जगत में मित्रों आप देखें, चाहे साहित्य जगत में, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम अपने आराध्य देवी देवता की पूजा वंदना इत्यादि करते हैं। हम कोई छोटा सा छोटा मित्रों काम करते हैं, तब भी हम अपने आराध्य देवी देवता को नमस्कार करते हैं मित्रों। हम कोई छोटा, मतलब कोई आप साइकिल मित्रों लेने चाहिए, 3000-4000 की साइकिल लेने जाते हैं, तब भी अपने देवी देवता को नमस्कार करके ही जाते हैं मित्रों। तो ये तो जो काव्य है, ये तो लोक जगत में जाने के लिए है, लोक जगत को प्राप्त करने के लिए है, लोक जगत की प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा कार्य है मित्रों ग्रंथ काव्य करना। तो बताइए क्यों नहीं फिर कोई लेखक अथवा कभी अपने आराध्य देवी देवता को प्रसन्न करेगा, पूजा वंदना आरती इत्यादि क्यों नहीं करेगा? तो इसीलिए मित्रों ये मंगलाचरण किया जाता है कि मैं जो एक काव्य लिखने जा रहा हूं, यह मेरा काव्य अच्छे से समाप्त हो जाए, इसमें कोई विघ्न ना आए। इसी वजह से हम अपने आराध्य देवी देवता काली, दुर्गा इत्यादि जो भी देवी देवता हैं, हम उनकी उपासना करते हैं मित्रों। मैं आशा करता हूं इसको आप नोट कर लिए होंगे मित्रों। और आप दूसरी हेडिंग मित्रों डाल लीजिएगा, मंगलाचरण के प्रकार। मंगलाचरण के प्रकार। मंगलाचरण के प्रकार। मित्रों मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, अर्थात आपका प्रथम आचरण, काव्य में जो प्रथम आचरण करते हैं वह 3 प्रकार से आप आचरण करते हैं, वही है मंगलाचरण, अर्थात कल्याणकारी आचरण। आपका प्रथम आचरण यदि कल्याणकारी हो जाता है तो मित्रों आपकी छवि बहुत अच्छी बनती जाती है। इसीलिए मंगलाचरण के प्रकार, अगर कोई पूछे कि मंगलाचरण कितने प्रकार के हैं मित्रों, तो आपको कितना बताना है? 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है मित्रों। आपका प्रथम मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण। दूसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तीसरा है मित्रों वस्तु निर्देशात्मक
निर्देशात्मक मंगलाचरण। ये 3 प्रकार के कोई लेखक अथवा कवि अपने काव्य के आदि अथवा मध्य में यह 3 प्रकार से अपने आराध्य देवी देवता को मित्रों प्रसन्न करता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से नमस्कार किया जाता है। कोई लेखक कितने प्रकार से नमस्कार करता है अपने आराध्य देवी देवता को मित्रों? 3। वह तीनों प्रकार है नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। मित्रों आप इसका सामान्य डेफिनेशन जान लीजिए। नमस्कारात्मक मंगलाचरण क्या होता है? मित्रों जब कोई लेखक अथवा कवि अपने मंगलाचरण में अपने आराध्य देवी देवता को नमस्कार करता है, नमन करता है, पूजा करता है, तब हम उस मंगलाचरण को नमस्कारात्मक कोटि का मंगलाचरण कहते हैं। इस मंगलाचरण में मित्रों आपको नम धातु जरूर मिल जाएगी। कौन सी धातु? नम धातु। नम धातु नमन करने के अर्थ में चलती है। नम धातु किस अर्थ में चलती है? नमन करने के अर्थ में। अर्थात इस जैसे ये मंगलाचरण आप पढ़ेंगे, इस मंगलाचरण में आप नमः पद का प्रयोग कर पाएंगे मित्रों। जैसा कि लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में आपका मंगलाचरण मित्रों कुछ इस प्रकार है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धं गूढ़ं करोम्यहं पाणिनीये परवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। मित्रों अब यहाँ पर आपको पकड़ना है कि किस प्रकार का मंगलाचरण है। तो आपको इस मंगलाचरण में जो आपका प्रथम पद है नत्वा, कौन सा पद है मित्रों? आपका नत्वा पद है। नत्वा पद है। अब नत्वा पद में आपका नम धातु है और त्वा प्रत्यय है। नम धातु और त्वा प्रत्यय है और यह नम धातु नमन करने के अर्थ में चलती है। अर्थात यहाँ पर आचार्य वरदराज अपने आराध्य देवी सरस्वती को नमस्कार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तब हम बोलेंगे कि ये जो मंगलाचरण है नत्वा सरस्वतीं देवीं, तो यह मंगलाचरण आपका नमस्कारात्मक कोटि का मंगलाचरण है। किस कोटि का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक कोटि। अर्थात भाई कोई लेखक अथवा कवि अपने आराध्य देवी देवता को नमस्कार करेगा तब वह मंगलाचरण नमस्कारात्मक कोटि का हो जाएगा। सिंपल सी बात है मित्रों। फिर आप दूसरे टाइप के मंगलाचरण के सामान्य डेफिनेशन मित्रों जान लीजिए। आपका दूसरे टाइप का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। जब कोई लेखक अथवा कवि अपने लिए, अपने पाठकगण के लिए, अपने आराध्य देवी देवता से आशीर्वाद की अपेक्षा करता है कि हमको स्वस्थ रखिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारे संपूर्ण पाठकगण को आप सुरक्षित करिएगा, ऐसी अपेक्षा अपने आराध्य देवी देवता से लेखक अथवा कवि करता है, तब ऐसे मंगलाचरण को हम आशीर्वादात्मक कोटि का मंगलाचरण कहते हैं मित्रों। अर्थात लेखक अपने आराध्य देवी देवता से क्या अपेक्षा करेगा? आशीर्वाद की अपेक्षा करेगा कि हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारे दर्शक को आप आशीर्वाद दीजिए, हमारे श्रोतागण को, हमारे पाठकगण को, हमारे संपूर्ण सृष्टि को आप क्या दीजिए? आशीर्वाद। तब इस टाइप के मंगलाचरण को हम क्या, किस टाइप का मंगलाचरण बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि ये आशीर्वादात्मक कोटि का मंगलाचरण है। अर्थात आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहा है लेखक अथवा कवि, तब हम कहेंगे ये आशीर्वादात्मक कोटि का मंगलाचरण है। इसका एक उदाहरण मित्रों आप सुन लीजिएगा। इसका एक महाकवि कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है मित्रों, उसमें जो मंगलाचरण है, उसमें मंगलाचरण आशीर्वादात्मक कोटि का मंगलाचरण है। उसमें महाकवि कालिदास अष्टमूर्त भगवान शिव से अपने लिए, अपने पाठकगण के लिए, अपने संपूर्ण सृष्टि के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे हैं। तो मंगलाचरण मित्रों कुछ इस प्रकार है। या सृष्टि स्रष्टुराद्या वाहत विदुहुतम, या सृष्टि स्रष्टुराद्या
वाहत विदुहुतम याह बिरिया चहोत्री ये दो कालम विद्धता श्रुत विषय गुणा स्थिता व्याप विश्वम यामाहु सब बीज प्रकृतित या प्राणिना प्राणवंताः प्रत्यक्षाभि परपन्ना तनुभिर्वत वस्ताभि अष्टाभिरीशः। अब मित्रों इस मंगलाचरण में आपको एक पद यहाँ पर अवतु आया है और अवतु पद का अर्थ है मित्रों रक्षा करें, अर्थात महाकवि कालिदास अपने आराध्य देव से, अब इनके आराध्य देव अष्टमूर्त भगवान शिव हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि हमारी और हमारे पाठक गण की आप रक्षा करें। क्या करें? अवतु करें, मतलब रक्षा करें। अब आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं? अब आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे हैं कि हमको आशीर्वाद दीजिए। तब हम बोलेंगे कि ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है मित्रों, यह आशीर्वादात्मक कोटि का मंगलाचरण है। अब बताइए इस मंगलाचरण में नमः पद तो नहीं आया, अर्थात नमस्कारात्मक कोटि का मंगलाचरण नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर अवतु पद आया है, अवतु पद का मित्रों होता है आशय रक्षा करें, आशीर्वाद दें, इस अर्थ में अवतु पद हुआ है। तो हम बोलेंगे कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक कोटि का मंगलाचरण है, क्योंकि महाकवि कालिदास अपने आराध्य अष्टमूर्त भगवान शिव से आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा मित्रों। अब आपका तीसरा मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक कोटि का मंगलाचरण। वस्तु का मतलब होता है कथा वस्तु, कथानक अथवा आपके सब्जेक्ट का विषय, अर्थात हमारे सब्जेक्ट में, हमारे विषय में क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, संधि पढ़ने को मिलेगी, समास पढ़ने को मिलेगी कि कारक पढ़ने को मिलेगी, इस प्रकार का इंडिकेट कर देना। इंडिकेट मीन्स निर्देश कर देना, अर्थात अपने मंगलाचरण में जब कोई लेखक अथवा कवि अपने विषय वस्तु का निर्देश कर दे, अर्थात बता दे। और कहाँ बता दे? मंगलाचरण में ही बता दे। जैसे आप इस टाइप के मंगलाचरण को पढ़ेंगे, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण को, वहीं पर आपको संपूर्ण विषय का ज्ञान हो जाएगा कि हमको इस विषय में क्या पढ़ने को मिलेगा, अर्थात कथानक का निर्देश कर दिया हुआ होता है मित्रों मंगलाचरण में। तब हम कहते हैं यह जो मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक टाइप का मंगलाचरण है। वस्तु का मतलब होता है कथानक, कथा, स्टोरी इत्यादि का इंडिकेट कर देना। और कहाँ इंडिकेट कर देना? मंगलाचरण में ही। इसके मंगलाचरण को ही जैसे पढ़ेंगे आप इसके संपूर्ण स्टोरी को, इसके संपूर्ण विषय को आप समझ जाएंगे कि इसमें हमको पढ़ने को क्या मिलेगा, ऐसा इंडिकेट कर देना। तब हम बोलते हैं कि यह जो मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक टाइप का मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक टाइप का मंगलाचरण है। मित्रों भारत कृति जो किरातार्जुनीयम है, किरातार्जुनीयम में जो मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक टाइप का मंगलाचरण है। किस कोटि का मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक कोटि का मंगलाचरण है। उसमें उस मंगलाचरण को जैसे आप पढ़ेंगे मित्रों, वैसे आपको पता चल जाएगा कि हमको किरातार्जुनीयम में क्या पढ़ने को मिलेगा, हमको यह काव्य जो पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, इसमें हमको क्या विषय है, इसका क्या विषय है, और इस विषय में इसका कथानक क्या है, स्टोरी क्या है, कथा वस्तु क्या है। ऐसा आपको मंगलाचरण में जब दिखाई दे कि अच्छा ये संपूर्ण स्टोरी ऐसी है, ऐसा जब आपको भान हो जाए, आपको ज्ञान हो जाए, तब आप कहिएगा यह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक टाइप का मंगलाचरण है मित्रों। इसका मंगलाचरण सुन भर लीजिए।
मित्रों आपके टेट सीटेट एस्ट लेवल पर इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके इतने पूछा जाएगा कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, तो आप कह दीजिएगा 3 प्रकार का होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से मंगलाचरण का प्रकार है, निम्न में से मंगलाचरण का प्रकार है, तो आपका 3 तो अदर कुछ रहेगा मित्रों, 3 कुछ अदर आपका विकल्प बनाएगा और 1 इसमें से उठा के दे देगा। अगर ये देगा तो ये वस्तु निर्देशात्मक आपका मंगलाचरण का प्रकार है। मान लीजिए यह ना दिया तो इसको दे देगा, तो इसको टिक कर दीजिएगा, ये ना देगा तो इसको देगा, इसको टिक कर दीजिएगा। एक पूछेगा निम्न में से मंगलाचरण का प्रकार है, तो तीनों में से कोई देगा तो है, और एक पूछेगा निम्न में से मंगलाचरण का प्रकार नहीं है, तब मतलब ये तीनों देगा। आपका चौथा ऑप्शन मान लीजिए देगा धातु दे दे, समास दे दे, आपका गण दे दे, तो आपका संधि दे दे, तो संधि तो आपका मंगलाचरण है नहीं, है ना, समास आपका मंगलाचरण है नहीं, तो अर्थात ये सब आपका विकल्प फिर सही हो जाएगा संधि। क्या अर्थात यही आपका विकल्प सही है कि ये मंगलाचरण का प्रकार नहीं है। ठीक, इतनी बात, बस इतने बार मित्रों आपसे पूछेगा। मित्रों इसका एक आप सुन भर लीजिए, इसका एक श्लोक है मित्रों, मंगलाचरण है। श्रियः कुरुणाम अधिवास्य पालनीं प्रजाशो वृत्तिं यम युक्त वेदतुं सावर्णलिंगी विदिता समाययो, सावर्णलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरं द्वैत वने वने चराः। मित्रों यह जो आपका किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है मित्रों, यह वस्तु निर्देशात्मक टाइप का मंगलाचरण है। अर्थात इसमें संपूर्ण चीजें बता दी गई हैं कि जो द्वैत वन में पांडव अपना अज्ञातवास व्यतीत कर रहे हैं, वहां पर बनेचर कौरवों के संपूर्ण राज वृत्तांत को जान करके द्वैत वन में आ गया है। अर्थात अब ये संपूर्ण कौरवों के राज वृत्तांत को पांडवों से बताएगा। आपको भान हो गया कि नहीं पूरी स्टोरी का, तब हम कहेंगे कि यह वस्तु निर्देशात्मक टाइप का मंगलाचरण है मित्रों। अर्थात अब तीनों सामान शॉर्टकट में मित्रों समझ लीजिएगा। नमः पद का नमन किया रहेगा, नमः पद का प्रयोग रहेगा, आशीर्वाद की अपेक्षा रहेगी, और संपूर्ण स्टोरी का यहाँ पर आपका निर्देश किया हुआ होता है मित्रों। अर्थात कथानक का यहाँ पर इंडिकेट किया होता है, तब हम बोलते हैं कि इस टाइप का यह मंगलाचरण है मित्रों। मैं आशा करता हूँ ये सामान्य जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और आप अगला हेडिंग मित्रों डाल लीजिएगा, मंगलाचरण के प्रयोजन। ये मंगलाचरण काहे किया जाता है, इसका भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है मित्रों। बिना अर्थात सकाम भाव से संपूर्ण सृष्टि पर कोई कार्य किया जाता है, निष्काम भाव से कोई कर्म नहीं किया जाता है। भले यह गीतोपदेश है कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से आप कर्म करेंगे आपका मन नहीं लगेगा और उस कार्य को करने में आपका अधिक समय भी लगेगा। जैसे आप आज ही कह दीजिए कि 150 सवाल हैं, आप इसको 1 घंटा में रट्टा मार जाइए, ये आपका अगले दिन का पेपर है मित्रों, आप रट्टा मार जाएंगे। लेकिन आपसे कोई कहे कि ये 150 सवाल है, रट लीजिए, आपके ज्ञान के लिए होगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मित्रों। आप थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो याद नहीं होगा, भूल जाएंगे, कोई पूछेगा आप सही से नहीं बता पाओगे। लेकिन ये हो कि आप इसको अगर रट्टा मार लेंगे मित्रों, आप टीजीटी, पीजीटी या एसएससी किसी भी लेवल का एग्जाम आने वाला जो एग्जाम है उसमें आप फाइट कर जाएंगे। ये आपका वही प्रश्न पत्र है। तो आप 150 सवाल मित्रों 1 घंटे के कम समय में आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन कोई उद्देश्य ना हो आप उसको 5 घंटे में सही से नहीं याद कर सकते हैं। तो मित्रों मंगलाचरण का भी उसी प्रकार से प्रयोजन होता है कि कोई लेखक अथवा कवि मंगलाचरण काहे करता है, निष्प्रयोजन से तो नहीं करता है, कोई न कोई प्रयोजन से होता है। उसी प्रयोजन को हम देखते हैं। तो मित्रों हेडिंग डाल लीजिएगा, मंगलाचरण के प्रयोजन। मंगलाचरण के प्रयोजन।
मंगलाचरण के प्रयोजन। मित्रों, मंगलाचरण के प्रयोजन भी कितने हैं? 3 हैं। इन 3 हेतुओं से कोई लेखक अथवा कवि मंगलाचरण करता है। बाकी किसी के पास टाइम कहाँ है कि अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करे, फटाफट नमन किए चल दिए बाइक उठा के, है ना। तो जब कोई प्रयोजन रहता है तभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति अथवा अपने आराध्य देवी देवता के देव स्थान इत्यादि या किसी व्यक्ति के घर जाता है, निष्प्रयोजन से नहीं जाता है मित्रों। तो आइए देखते हैं आपका प्रथम प्रयोजन क्या है मित्रों। आपका अथवा लेखक अथवा कवि का प्रथम प्रयोजन है विघ्न नाश। विघ्न नाश अथवा विघ्नोप शांति से कहते हैं मित्रों। विघ्नोप शांति, विघ्नोप शांति आपका प्रथम प्रयोजन है, अथवा किसी भी व्यक्ति का, लेखक अथवा कवि का ही नहीं, हमारा भी प्रयोजन यही होता है कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं यह कार्य अच्छे से पूर्ण हो जाए। अगर बाई चांस इसमें कोई विघ्न आ रहा है तो किसी भी आराध्य को, हे शंकर भगवान मैं आपकी पूजा इसी हेतु कर रहा हूं कि जो कार्य करने जा रहा हूं यदि इसमें कोई विघ्न आ रहा है तो उस विघ्न का समूल नाश हो जाए, इसीलिए हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, इसकी हमें रक्षा करना। हे ब्रह्म बाबा, यही कहते हैं ना, निकलते हैं तो ब्रह्म बाबा हर जगह होते हैं कि ब्रह्म बाबा हम जा रहे हैं, आप मेरी रक्षा करना, कोई विघ्न आए तो उसका नाश कर देना। ये हेतु है, ये कारण है, ये प्रयोजन है मंगलाचरण का मित्रों, है ना। तो आप इसको समझ में आ गए। विघ्न नाश अर्थात जब हमारे कार्य में कोई विघ्न आएगा तो आप उसका नाश करिएगा, है ना। उसका क्या करिएगा? नाश करिएगा। ग्रंथ पूर्ण, ग्रंथ पूर्ण अर्थात हम आपको चढ़ावा काहे चढ़ा रहे हैं कि ये जो कार्य करने जा रहे हैं, ये जो ग्रंथ रूपी कार्य करने जा रहे हैं, लेखन का कार्य करने जा रहे हैं, ये अच्छे से पूर्ण हो जाए, हम कहीं बीमार ना हो जाए, प्रकृति का प्रकोप ना आ जाए, यह जो हमारा कार्य है यह अच्छे से पूर्ण हो जाए। यह अच्छे से क्या हो जाए मित्रों? पूर्ण हो जाए। यही आपका दूसरा प्रयोजन है। आपका दूसरा प्रयोजन है मित्रों ग्रंथ पूर्ण होना। आप लोक जगत में इसी ग्रंथ के स्थान पर कार्य पूरा होना। क्या कह सकते हैं कि हमारा जो कार्य करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, मान लीजिए लड़की देखने जा रहे हैं तो लड़की लड़का को पसंद आ जाए या लड़का लड़की को पसंद आ जाए, या कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो अच्छे से पूर्ण हो जाए। इसी वजह से हे देवी देवता हम आपकी उपासना, आपको चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और कोई भाव नहीं है मेरा, तो आप इसकी रक्षा करना मित्रों। तीसरा प्रयोजन है ग्रंथ प्रचार प्रसार। ग्रंथ प्रचार प्रसार मित्रों, लेखक अथवा कवि ये कह रहा है कि ये जो मैं ग्रंथ रूपी कार्य कर रहा हूं, लक्ष्य सिद्धांत, अष्टाध्यायी, अभिज्ञान, शकुंतलम इत्यादि जो ग्रंथ में लिखने जा रहा हूं, यह ग्रंथ अपने प्रसिद्धि को प्राप्त हो, लोक प्रसिद्धि में प्राप्त हो, लोग इसको लाइक करें मित्रों, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है, आपने मंगलाचरण बहुत अच्छा किया है, आपने श्लोक बहुत अच्छा किया है। अर्थात यह लोक जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त हो। इसी वजह से हम हे देवी देवता आपकी उपासना कर रहे हैं, ये कार्य आप देखिएगा।
कि अगर हमारे कार्य में कोई विघ्न आ रहा है तो विघ्न का नाश हो और हमारा ये जो ग्रंथ रूपी कार्य है अच्छे से पूर्ण हो जाए तथा ग्रंथ का प्रचार प्रसार भी हो। ऐसा नहीं है कि हम लिख रहे हैं हमारे ही लाइब्रेरी अलमारी में पड़ा रहे अथवा हमारे मित्रों तक ही सीमित रहे, ऐसा नहीं है। ये जो हमारा ग्रंथ है, हमारी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी है, अष्टाध्यायी है, मेघदूतम इत्यादि मित्रों ग्रंथ हैं, यह लोक प्रसिद्धि में प्राप्त हो जाए, लोग इसको खरीदे बेचे जिससे हमको लाभ हो, हमारी यश मिले, हमको प्रसिद्धि मिले, हमको रॉयल्टी इत्यादि मिले, यही सब मित्रों प्रयोजन होता है। तो मंगलाचरण काहे किया जाता है मित्रों? कितने प्रयोजन से? तो 3 प्रयोजन से मंगलाचरण हम करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले हम कितने प्रयोजन से? 3 प्रयोजन से हम कार्य करते हैं। आपका विघ्ननाश है, ग्रंथ पूर्ण है, ग्रंथ प्रचार है। आपसे सवाल पूछ सकता है मित्रों कि मंगलाचरण का प्रयोजन है, मंगलाचरण का प्रयोजन है, इसमें से एक देगा और नीचे जो 3 रहेगा डिफरेंट रहेगा, मतलब भिन्न रहेगा। तो आपका प्रयोजन अगर विघ्न नाश है तो इसको टिक कर दीजिएगा, इसको मित्रों टिक कर दीजिएगा। अगर ये नहीं है तब आप इसको टिक कर दीजिएगा, अगर ये नहीं है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। तो मित्रों ये 3 प्रयोजन से कोई व्यक्ति अपने काव्य के आदि अथवा मध्य में मंगलाचरण करता है, यही 3 प्रयोजन है। बाकी कोई प्रयोजन हमारे काव्य शास्त्र में अथवा ग्रंथ में नहीं पाए जाते हैं मित्रों। तो मैं मित्रों आशा करता हूं कि ये मंगलाचरण का आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों एक छोटी सी और जानकारी है, किसी भी ग्रंथ अथवा नाटक इत्यादि काव्य में पहले तो आपको मंगलाचरण दिखाई देता है, काव्य के आदि में आपको क्या दिखाई देगा? मंगलाचरण। और काव्य के अंत में आपको अथवा नाटक इत्यादि में जो काव्य होता है उसके अंत में भारत वाक्य दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? भारत वाक्य होता है। अब यहाँ भारत वाक्य में भारत का आशय है मित्रों नाटक कर्ता। क्या मित्रों भारत वाक्य में भारत का आशय क्या है? नाटक कर्ता के वाक्य, अर्थात एक मंच पे सभी जो नाटक कर्ता लोग होते हैं उपस्थित होते हैं और अपने दर्शक के लिए तथा संपूर्ण सृष्टि के लिए आशीर्वादात्मक रूप में संपूर्ण नाटककर्ता मिल करके वह भरत वाक्य करते हैं कि जो हमारे दर्शक लोग हैं यहाँ से देख चुके हैं स्वस्थ जाएं, कोई बीच में दिक्कत ना आ जाए और इससे लोग लाभान्वित हों। जैसे दर्शक लोग नाटक को देखें तो इससे लाभान्वित हों। इसी वजह से आशीर्वादात्मक रूप में ये भरत वाक्य होता है। किस वाक्य में? आशीर्वादात्मक रूप में ये भरत वाक्य किया जाता है मित्रों। मैं आशा करता हूं आपको ये सामान्य जानकारी आपको समझ में आ गई होगी मित्रों। शेष कल की टॉपिक कल देखा जाएगा और ये मित्रों आप इसको कलेक्शन न करिएगा, इकट्ठा न करिएगा। अगर आप इसको इकट्ठा करते जाएंगे मित्रों तो आपके लिए यह नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एस्टेट में आपको कई सब्जेक्ट पढ़ना है। अतः आपको ये थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ लीजिएगा मित्रों, आप कलेक्शन न करिएगा। कलेक्शन से ये होता है कि आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं मित्रों। आज की क्लास बस यहीं तक, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।